गोदी मीडिया आज इस स्थिति में है कि एक शायर ने लिखा था, बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे मगर सिक्कों की खनक देख के खुद ही मुजरा कर बैठे। आज मीडिया की ये हालत। चंदौली को आप देखे हैं 97 का जिला बना हुआ है, अभी तक यहाँ न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं बन पाई। छोटे छोटे कमरों में यहाँ न्यायपालिका के अधिकारी बैठ करके न्याय दे रहे हैं। विपक्ष वाले तो विपक्ष बोलबे करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, जोगी है तो मुमकिन है, अब मोदी जोगी फिर आएंगे। चाहे विदेशी मीडिया हो चाहे देसी मीडिया हो, कोई मीडिया इस समय सच्ची खबर नहीं दे रहा है। धन्यवाद इन यूट्यूबरों का जो यूट्यूब चैनल चला करके और अच्छी खबरें ला करके जनता के सामने पेश कर रहे हैं, जनता की आंखों को खोल रहे हैं। वरना अब वो कहाँ रह गई पत्रकारिता? जो खोजी पत्रकार हुआ करते थे, जो घूम घूम कर खबरें लाते थे, आज तो कहीं से स्क्रिप्ट मिल गई, कोई उसी को पढ़ रहे हैं और उसी को पत्रकार बने हैं। कोई चैनल झारखंड में सीधे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मेजॉरिटी के साथ विधायक लेकर वहाँ पहुँचे हैं, अपना मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की बात कर रहे हैं, मगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं किस लोकतंत्र की बात करें, किस चुनाव की हम बात करें, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सोचकर आप वोट करने जाएंगे? देखिए, हम लोग तो एकदम सच्चे जो है भाजपाई हैं, बहुत पहले से उस समय से भाजपाई हैं। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे हैं, उस समय से हैं, जिन समय ईटा हम लोग पहुंचा रहे थे। आप किस मुद्दे पे जाएंगे? हमारा सबसे बड़ा अहम मुद्दा एक सिर्फ शिक्षा ही है। अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं। बाबा साहब ने लिखा है, शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष हो। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां देश में बड़े बड़े नेता फिर से बड़े बड़े विकास के दावे और वादे के बीच जनता के बीच पहुंचेंगे, उसी कड़ी में खबरों खिलाड़ी की टीम लगातार चुनावी यात्रा अपनी जारी रखी हुई है और सीधे तौर पे जनता से जान रही है कि जनता ने कितना विकास देखा है। हम उपस्थित हैं चंदौली में, यहाँ पीछे टी स्टॉल है, रामविलास टी स्टॉल। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ चाय की चुस्की ले रहे हैं। तो सीधे तौर पे राजनीति पे चर्चा हम करेंगे, लोगों से जानेंगे कि चंदौली जनपद ने कितना विकास देखा है पिछले 5 वर्षों में। यदि आपसे जानना चाहें, देश में यही चल रहा है कि एक तरफ राममय माहौल, दूसरे तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा और तीसरे तरफ मायावती कह रही हैं कि तीसरा मोर्चा लेकर हम आ रहे हैं। किन मुद्दों पे चुनाव होगा? क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इस सब पे भी चर्चा होगा कि नहीं होगा? सर देखिए, इस समय जो माहौल चल रहा है देश का, उसमें जितनी बातें आप हमसे पूछ रहे हैं वो सब बातें बेमानी लग रही हैं। इसलिए लग रही हैं कि अभी अभी ताज़ा हालात झारखंड का देख रहे हैं। अब झारखंड में सीधे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मेजॉरिटी के साथ विधायक लेकर वहाँ पहुँचे हैं, अपना मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की बात कर रहे हैं, मगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं किस लोकतंत्र की बात करें, किस चुनाव की हम बात करें, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस लोकतंत्र की बात करें। चुनाव करें, उधर राममय है, इधर न्याय यात्रा है और उधर है, और गरीब कहाँ है? उस राममय में और इस न्याय यात्रा में गरीब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ कुर्सी का खेल जारी है, बस यही मुझे कहना है और कुछ नहीं। अच्छा, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की यदि बातें करें तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रही है कि 2027 तक जो है भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। आप कह रहे हैं कि गरीबी है, किस भी आप पे सर? भाई, गरीबी इसलिए कि वो जो कागज़ों पर जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वो कागज़ों को, आंकड़े को देख करके विदेशी मीडिया इस प्रकार की बात कर रहा है। हकीकत कहाँ? हकीकत तो गाँव में जाकर आपको पता चलेगी कि हम कितना अमीर हुए हैं, हम कितना गरीब हुए हैं, और कितने लोगों के पास पॉकेट में पैसा है, कितने लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तो जाने के बाद मालूम होगा। विदेशी मीडिया चाहे विदेशी मीडिया हो चाहे देसी मीडिया हो, कोई मीडिया इस समय सच्ची खबर नहीं दे रहा है। धन्यवाद इन यूट्यूबरों का जो यूट्यूब चैनल चला करके और अच्छी खबरें ला करके जनता के सामने पेश कर रहे हैं, जनता की आंखों को खोल रहे हैं। वरना अब वो कहाँ रह गई पत्रकारिता? जो खोजी पत्रकार हुआ करते थे, जो घूम घूम कर खबरें लाते थे, आज तो कहीं से स्क्रिप्ट मिल गई, कोई उसी को पढ़ रहे हैं और उसी को पत्रकार बने हुए हैं। वही चैनल चला रहे हैं, वो कुछ चैनल भी उसी प्रकार में जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एकदम से कोई समाचार दे नहीं रहा है। जनता गुमराह बन के चुपचाप बैठी हुई है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक छोटा सवाल और, चंदौली जनपद में आए हैं तो जान लेते हैं, इस जनपद से 3 मंत्री हैं, कितना विकास हुआ है चंदौली जनपद में? बस आपके सामने थोड़ा कैमरा दिखा दीजिए, एक ओवरब्रिज बना हुआ है, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
हर चुनाव में कोई ना कोई एजेंडा सेट किया जाता है, मुद्दे बनाए जाते हैं। वर्तमान की राजनीति किस ओर जा रही है? ऐसा है सर, देश का संविधान इस देश को चलाने के लिए बना है और इस संविधान से चुनी हुई ये सरकार और उसी संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। ये भारत का संविधान विश्व के महानतम संविधानों में गिना जाता है, लेकिन उस संविधान की धज्जियाँ उसी संविधान से चुनी हुई सरकार उड़ाए तो ये बड़े शर्म की बात है। समझिए साहब, तो फिर ऐसी सरकार को बदलने के लिए जनता को जागरूक होना होगा। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक इस व्यवस्था को बदला भी नहीं जा सकता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जनता को जागरूक, और ये जागरूक करने की जिम्मेदारी हमारे आप जैसे पढ़े लिखों की बनती है, लेकिन हमारे आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है वो जनहित की व्यवस्था नहीं चल रही है। वो जनता ने उनको मत दिया इसलिए कि ये जनता का और इस देश का विकास करेंगे। विश्व में इनकी थू हो रही है और इनकी जो वो गोदी मीडिया आज इस स्थिति में है कि एक शायर ने लिखा था, बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे मगर सिक्कों की खनक देख के खुद ही मुजरा कर बैठे। आज मीडिया की ये हालत है, वो मुजरा करने के लिए तैयार है। वो सोच रही है कब उनके जेब की खनक निकले और हम मुजरा कर बैठे। तो ऐसे पत्रकार जो सचमुच पत्रकारिता होती है, पत्रकारिता में होता है कि सच्ची घटनाओं को वो जनता के सामने रखे और सरकार को भी हिदायत दे कि नहीं, अगर ऐसा नहीं करते हो तो जनता आपके खिलाफ बगावत। लेकिन वो तो उनका गुण गा रही है केवल। तो जब ऐसी देश की मीडिया और विपक्ष भी इस समय इस स्थिति में है कि केवल अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ, वो अपनी कुर्सी देख रहा है, जबकि जनता से तमाम वादे कर रहा है, लेकिन जनता के बातों पर वो खरा। ये सरकार भी नहीं उतर रही है, विपक्ष नहीं उतर रहा है। तो जहाँ विपक्ष डरा हुआ हो, मीडिया बिकी हुई है और जनता किम कर्तव्य विमूढ़ बनी हो कि क्या हम करें, तो ऐसी स्थिति में देश की दुर्दशा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। यही तो जानना है कि कुर्सी के खेल में पक्ष और विपक्ष जो हैं उलझे हुए हैं। आखिर जनता को क्या करना चाहिए? जनता को इनको सबके खिलाफ बगावत करने की जरूरत है। जैसे वो मत देते हैं तो ये मतदान नहीं है साहब। मत का मतलब है कि हम अपनी राय दे रहे हैं आपके साथ, और हम जिस प्रतिनिधि को यहाँ से चुन के जाते भेजते हैं उस प्रतिनिधि को वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन वो प्रतिनिधि भी वही जा रहे हैं पैसे से जनता के मत को खरीद रहे हैं, और जनता भी कहीं दारू में बिकी हुई है, तो कहीं चद्दर में बिकी हुई, तो कोई साड़ी में बिक जा रहा। और ऐसे इसलिए कि इस देश की जनता जो है बिल्कुल अभी अज्ञानता की स्थिति में है। संविधान का पाठ पढ़ाना चाहिए स्कूल में, कहाँ स्कूलों में पाठ पढ़ाया जाता है संविधान का? संविधान की जानकारी जब तक देश की जनता को नहीं होगी, जनता में जागरूकता नहीं पैदा होगी साहब। सांसद जी का कार्यकाल कैसा रहा, यदि जानना चाहेंगे तो? क्योंकि तमाम बैनर बैलेट से हम देखते हैं कि प्रचार प्रसार किया जाता है कि वह विकास पुरुष हैं। आप क्या सोचते हैं? तो विकास पुरुष तो है ही हैं, आपके सामने है, यही एक काम हुआ है उनके द्वारा, और बकिया कोई काम तो नहीं दिखाई दे रहा है। आप समझ लीजिए, आपके सामने ब्रिज बना है, यही एक कार्य चंदौली में हुआ है अभी तक। न तो स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी है और न शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है जिससे जनता का हित होता हो। समझ रहे हैं, मात्र जो है जनता के साथ धोखा ही किया जा रहा है। जब बताया जाता है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि चंदौली में ट्रामा सेंटर बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इसकी कितनी सच्चाई है? मेडिकल कॉलेज तो एक बन रहा है, ये सच है, इसमें कोई बात नहीं है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अभी बन रहा है। चंदौली को आप देखे हैं 97 का जिला बना हुआ है, अभी तक यहाँ न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं बन पाई। समझ रहे हैं, छोटे छोटे कमरों में यहाँ न्यायपालिका के अधिकारी बैठ करके न्याय दे रहे हैं, यही तो स्थिति है। और जो कुछ यहाँ दिखाई चंदौली में दे रहा है, ये पंडित कमलापति त्रिपाठी के द्वारा बनाया हुआ है, और बकिया कोई लीडर बनाने वाला अभी तक नहीं हुआ। जो भी नेता पैदा हो रहे हैं वो जनता का शोषण ही कर रहे हैं, जनता के हित में कोई कार्य नहीं कर रहे, ये आप जान लीजिए। किन मुद्दों पे चुनाव होगा? क्या राम मंदिर का माहौल तय करेगा चुनावी रणनीति को, या भारत जोड़ो न्याय यात्रा तय करेगी, या तीसरे मोर्चे के रूप में बहन मायावती आई हैं उनका मोर्चा तय? एक चीज़ आप समझ लीजिए, न तो इनकी न्याय यात्रा तय करेगी और न इनका जो फंडा चल रहा है ये करेगी। समझ रहे हैं ना, इससे जनता का हित होने वाला नहीं है। जनता का जहाँ हित का मामला होता है, भारतीय संविधान में सारे अधिकार और कर्तव्य निहित हैं, और संविधान के तहत जब तक सरकारें कार्य नहीं करेगी तब तक देश का विकास होने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता।
चंदौली जनपद में हम आए हैं। लोकसभा 2024 में बड़े बड़े नेता फिर से विकास के दावे और वादे के बीच आपके पास आएंगे। कितना विकास हुआ है जनपद का, क्योंकि कहा जाता है कि 3 मंत्री यहाँ हैं। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। चंदौली कमी क्या है? विपक्ष वाले तो विपक्ष बोलबे करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, जोगी है तो मुमकिन है। अब मोदी जोगी फिर आएंगे, इनको कोई काटेगा क्या? अभी लगातार यहाँ लोग बता रहे हैं कि इस फ्लाईओवर के अलावा कोई काम नहीं हुए हैं। उनको मालूम ही नहीं है। रोड बन गया, ये लोन जो 2 लेन था 4 लेन पास हो गया, ये बन रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। उधर से आ रहा है बनते, दिखाई नहीं दे रहा है। जब देखना नहीं है, आंखें नहीं तो कौन बोलेगा? कहाँ नहीं बना था, सामने देखिए। बतलाइए। मेन चीज़ है कि जो उसका देश विदेशों में नाम चल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, दुनिया कह रहा है। और देखबे कैला सब अयोध्या में आया, सब खुशियालिया कैले, और का कैले, ऐसे बढ़ के क्या है बतलाइए? अब इनके घरे लुग्गा पूरा पहुँचाई हैं, बतावा। और भी लोग हैं। हाँ, आपसे जान लेते हैं क्या होगा इस बार चुनाव का मुद्दा, क्या सोचकर आप वोट करने जाएंगे? देखिए, हम लोग तो एकदम सच्चे जो है भाजपाई हैं, बहुत पहले से। उस समय से भाजपाई हैं, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे हैं। उस समय से हैं, जिन समय ईटा हम लोग पहुंचा रहे थे। वही तो हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं, जान रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, सब पे भी चर्चा होगी। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। कुछ पारिवारिक समस्या है तो कुछ लोग अपनी पारिवारिक समस्या को अपना दूर करें। नहीं समझ में आता है तो जाके वहाँ डीएम साहब के यहाँ अपना धरना प्रदर्शन करें। जब जो उचित समझ में आएगा, सरकार खुद उस पर नज़र डालेगी, हैं। लेकिन जो सरकार का काम है, जैसे रोड हुआ, नाली हुआ, पैखाना हुआ, ये सब तो काम हो ही रहा है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे भी चर्चा। शिक्षा का व्यवस्था थोड़ा कमज़ोर है, उसको थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है। और स्वास्थ्य और रोजगार की बात करें तो स्वास्थ्य में जो है वो अपना बन ही रहा है, सबका इलाज हो ही रहा है, हैं। उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इस बार का माहौल क्या होने जा रहा है, किस मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है? मुद्दा तो सरकार अपनी जो पार्टियां हैं वो अपना अपना मुद्दा रखेगी, जनता मुद्दा रखेगी। पार्टियां तो मुद्दा रखेगी, जनता किस मुद्दे को पसंद करेगी? इस समय एक राम राज्य, सुन लीजिए, एक राम राज्य चल रहा है, दूसरे तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कौन सा मुद्दा कारगर साबित होगा? देखिए, ये जनता के ऊपर होता है। जनता किस मुद्दे पर जाएगी, उसको चाहिए शिक्षा, उसको चाहिए रोजगार, उसको चाहिए स्वास्थ्य। इस मुद्दे पर जिसका उसको समझेगी उचित कि जो कार्य बढ़िया कर रही है, जो की है, उस पर वो अपना वोट डाले। आप किस मुद्दे पे जाएंगे? हमारा सबसे बड़ा अहम मुद्दा एक सिर्फ शिक्षा ही है। अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं। बाबा साहब ने लिखा है, शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष हो। जब आपके पास शिक्षा नहीं रहे तो किस बात पर जाकर उनसे लड़ेंगे? उनसे क्या कहेंगे? उनकी मान लीजिए मेडिकल का दुकान है, उनके दवा का दाम, कालपाल का दाम 10 रुपया है, और हमने देखा है कि नहीं 10 रुपया नहीं दाम उसका 8 रुपया है। तो जब हम पढ़े लिखे रहेंगे, जानकारी रहेगी, तबे ना वो लड़ सकते हैं। उनसे कैसे लड़ेंगे? नहीं लड़ सकते। इसलिए हमको सबसे बड़ा जरूरी है शिक्षा। उसके बाद तब व्यवसाय हो, आदमी आगे अपना जितना जिसका शिक्षा रहेगा उतना वो अपना पाएगा। सांसद जी के कार्यकाल से कितने खुश हैं? भाई, सांसद जी के कार्यकाल से तो सारी जनता खुश है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ का काम किया है। कौन सा काम? अरे ये पुल बनी गया है, देख ही रहे हैं आपको। उसके बाद और विकास उधर जो डीएम कार्यालय वगैरह को बनी रहा है। बर्थरा में पुलिस लाइन की व्यवस्था हो ही गई है, तो विकास तो हो ही रहा है। सर, आप भी तो वोट करते होंगे ना? हाँ, करते हैं। भाजपा को वोट देते हैं हम लोग। क्या सोच के करते हैं? अरे सोच करते हैं कि हम तो पहले से सनातनी के नाम पे वोट दे रहे हैं। हम महेंद्र पांडे के जो नेतृत्व में जो काम हो रहा है, हम खुश हैं चंदौली जिले में। बस यही बात है। लगातार लोग कह रहे थे कि कोई भी समर्थन करने वाले मिले तो आप उनसे पूछिए कि क्या क्या काम हुए हैं चंदौली में। काम क्यों नहीं हो रहा है बताइए? मतलब कि ये पुल बना हुआ है, फिर पुलिस लाइन का नपा हुआ है, फिर अस्पताल काम हो रहा है, फिर स्टेशन का काम हो रहा है। क्या चाहिए? क्या उन लोगों को चाह रहा है? विपक्ष क्या चाहे? विपक्ष को तो कभी नहीं पूरा हो सकेगा। अरे आदमी जो ना लेके यही लोग बता रहे थे कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में। अरे वो संविधान के खतरे नहीं, जो आप बात कर रहे हो सब विपक्ष वाले फालतू बात कर रहे हैं। इसके पहले कोई कुछ क्या पुल के लिए हम लोग 50 साल से मर गए, पुल नहीं बन रहा था। 2024 में क्या कुछ होने वाला है, आपसे चंद शब्दों में जानना चाहिए। अरे हम क्या बताएं, हम
खुश हैं भैया इस भाजपा सरकार से, हम सनातनी है, सब वोट देंगे, बस यही बात। कई लोग थे यहाँ पे, चंदौली में हम उपस्थित थे, चंदौली के लोगों से हमने बात किया और साफ तौर पे लोगों ने अपना अपना विचार और मत रखा कि 2024 के चुनाव को लेकर के वह क्या सोचते हैं। बहरहाल जनता को ही करना है, जनता ही तय करेगी कि 2024 में केंद्र की कुर्सी तक किसको पहुँचाती है। तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सागर के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।